नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान के खास कार्यक्रम नज़रिया में। और आज हम लेके आए हैं एक मुद्दा जिस पे कि हम बात करेंगे, और वो मुद्दा है कि क्या हम समानांतर अदालत चला रहे हैं। जी हाँ, हम लोग चला रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे सोशल मीडिया पे हम और आप हों, लेकिन हम लोग एक अपराध जाने अनजाने में कर रहे हैं, और वो अपराध है कि हम लोग एक समानांतर अदालत चला रहे हैं। कैसे? चलिए आपको इस टॉपिक में आज बताते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल दो मुद्दे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो मुंबई में रिया चक्रवर्ती वाला मामला, सुशांत मर्डर केस जो है उसका चल रहा है, और दूसरी तरफ एक मामला चल रहा है हाथरस वाला। और दोनों ही मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे लोग हाथरस मुद्दे पे लगातार एक बात कह रहे हैं, बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सज़ा दो। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा देने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट को है। अगर हम उसको अभी से कह रहे हैं कि उसको फांसी पे चढ़ा दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने मान लिया है कि जितने भी आरोपी हैं वो बलात्कारी हैं और उन्होंने वो अपराध किया है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो न सिर्फ एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से, एक महिला को या एक लड़की को, एक बच्ची को शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी बिल्कुल अंदर तक तोड़ के रख देता है। लेकिन कानून कानून है, देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि बलात्कारी को फांसी दो, बलात्कारी को फांसी पे चढ़ा दो। इसका मतलब क्या है कि हमने उसको मान लिया है, तो फिर अदालत बंद कर दो ना। क्या ज़रूरत है अदालत को? अदालत की ज़रूरत क्या है? हम आखिर ये क्यों नहीं समझने को तैयार होते हैं कि हर एक कानून का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को पूरा करने के बाद ही किसी को छोड़ा जा सकता है या फिर किसी को सज़ा दी जा सकती है। अब जैसे दूसरा मामला ले लीजिए, रिया चक्रवर्ती वाला। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। अब बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की जीत हो गई। अब उसकी जीत हो गई। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती से लोग माफ़ी मांगेंगे? जिन्होंने उसके बारे में कहा है वो माफ़ी मांगेंगे? साहब, आपको ये समझने की ज़रूरत है, उसको ज़मानत मिली है, वो बाइज़्ज़त बरी नहीं हुआ है। हमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आरोपी में और अपराधी में फ़र्क होता है। आरोपी का मतलब वो होता है जिसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसका मामला कोर्ट में गया है, जिसकी पुलिस या कोई भी जो जांच एजेंसी है वो जांच करेगी, और जांच करने के बाद फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट उसको सुन के ये तय करेगी कि उसने ये अपराध किया है कि नहीं किया है। और जब कोर्ट इस बात को मान लेता है और सज़ा सुनाता है, तब वो अपराधी होता है, तब तक वो सिर्फ आरोपी होता है। यही बात रिया चक्रवर्ती के मामले में भी है। अभी उसको ज़मानत मिली है, उसके खिलाफ़ एक एफआईआर है, ज़मानत पे वो बाहर आ गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी आरोपी हैं, वो अपराधी नहीं हुई हैं। हम और आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? हम आखिर क्यों एक भावनात्मक रूप में, या फिर ये कह लीजिए कि लोगों की बातों में आके, या फिर ये कह लीजिए पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये कहने लगते हैं कि उसको फांसी दे दो, उसको छोड़ दो, उससे माफ़ी मांगो। ये चीज़ गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फ़र्क होता है आरोपी और अपराधी में। और इस देश के कानून में किसी को अपराधी साबित करने का जो अधिकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट को है, और कोर्ट जब तक अपराधी साबित नहीं कर देता है तब तक हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को अपराधी कहने का, बलात्कारी कहने का, हत्यारा कहने का बिल्कुल भी राइट नहीं है। हम तब तक उसको बलात्कार का आरोपी कह सकते हैं, हम उसको हत्या का आरोपी कह सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नमक मिर्च लगाता है, सबसे ज़्यादा घी डालता है, वो है न्यूज़ चैनल। जी हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी न्यूज़ चैनल में, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, वहाँ पे लगातार ये बातों को रखा जाता है। वहाँ पे कोई भी न्यूज़ चैनल वाला किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये बात नहीं कहता है कि साहब आप उसको बलात्कारी क्यों कह रहे हैं, या आप उसको हत्यारा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस पर अभी तक मुकदमा साबित नहीं हुआ है, उसको सज़ा नहीं मिली है, और जब तक सज़ा नहीं मिली है तब तक वो सिर्फ आरोपी है।
हमें आपको समझने की ज़रूरत है, हमें कानून का पालन करने की ज़रूरत है, हमें ये मानने की ज़रूरत है कि कोर्ट है। और अगर नहीं आप ये मानते हैं, नहीं कोई भी मानता है, तो फिर पहले कोर्ट को बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर इस तरह का जो जंगल राज है उसको चलाइए कि जो जिसका ताकतवर होगा वो कमज़ोर को मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में कानून का राज है, हमारा संविधान है, कानून बने हुए हैं, कोर्ट बनी हुई है। तो पहले कोर्ट तक मामला जाने दीजिए, उसके बाद ही किसी के लिए तय करिए। क्योंकि आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि रिया चक्रवर्ती से माफ़ी कौन मांगेगा, वो इसलिए कह रहे हैं कि आगे चल के मान लीजिए अगर वो सही साबित हुई या वो निर्दोष साबित हुई तो माफ़ी कौन मांगेगा। तो ये बात सिर्फ रिया चक्रवर्ती के मामले में नहीं है, ये बात सबके मामले में है, हर आम आदमी के मामले में है, हर उस व्यक्ति के मामले में है जिसके खिलाफ़ कोई अपराध लिखा गया था लेकिन वो साबित नहीं हुआ और उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। और कोर्ट एकमात्र संस्था है जहाँ से कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हो सकता है या फिर बाइज्जत बरी हो सकता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और बलात्कारी कहना, अपराधी कहना, हत्यारा कहना, इन सबको बंद करिए। जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाती है तब तक वो सिर्फ आरोपी है। तो आज के नज़रिया में मेरा नज़रिया सिर्फ ये था। आपको सही लगता है, गलत लगता है, या आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनका जवाब दूंगा। और तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने मन की बात भी रखिए और नज़रिए को भी सुनिए। तब तक के लिए जय हिंद।